फ्रेंड्स, निर्यात को लेकर हमारा एम्बिशियस टारगेट एक होलिस्टिक और डिटेल एक्शन प्लान में से ही अचीव हो सकता है। हमें अपने मौजूदा निर्यात को भी तेज करना है और नए प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट, नए डेस्टिनेशंस तैयार करने के लिए भी काम करना है। और मैं आपको कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। हमारे जो मिशंस हैं वे ये तय कर सकते हैं कि आज जिस देश में वो है, बहुत छोटे देश हैं तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाकी देशों में अगर आज किसी मानो 3 स्थान पर ही भारत का माल जा रहा है, 3 ही डेस्टिनेशन है, क्या इस आजादी के 75 वर्ष के निमित्त हम 5 नए डेस्टिनेशन उसके साथ जोड़ सकते हैं कि जहां पर भारत से कुछ न कुछ आता होगा? मैं समझता हूं कर सकते हैं। क्या हमारे मिशंस आजादी के 75 साल के निमित्त ये तय कर सकते हैं कि हमारे देश में भारत से कम अभी जो चीजें आती है उस अतिरिक्त नई 75 प्रोडक्ट हम हमारे देश में, जहां हम मिशन में काम कर रहे हैं उस देश में ले जाएंगे? उसी प्रकार से वहां जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, हमने देखा है पिछले 7 साल में बहुत प्रोएक्टिव हुआ है। एक प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने में आप लोगों के प्रयत्न से जुड़ा है। हम राज्यवार, हम डायस्पोरा के कुछ गुट बनाएं और इस आजादी के 75 साल के वर्ष में उनके रिस्पेक्टिव राज्य के साथ इसी एक विषय को लेकर के, एक्सपोर्ट के विषय को लेकर के वर्चुअल समिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार सरकार ऑर्गेनाइज करे, भारत सरकार भी हो, बिहार से जो चीजें एक्सपोर्ट होती है उसके सारे एक्सपोर्टर्स हो, और उस देश में रहने वाले बिहार का जो डायस्पोरा है वो उसके साथ जुड़े, और बिहार की वो कौन सी चीजें हैं जो उस रिस्पेक्टिव कंट्री में पहुंचनी चाहिए। मैं समझता हूं डायस्पोरा इमोशनली अटैच होगा, वो इसमें मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में बड़ी मदद कर सकता है और हमारी चीजें बड़ी तेजी से फैल सकती हैं। उसी प्रकार से क्या राज्य सरकारें वे भी ये तय कर सकती हैं कि हम हमारे राज्य की 5 या 10 ऐसी टॉप प्रायोरिटी की चीजें तय करेंगे जो हमें एक्सपोर्ट करना है, और दुनिया के कम से कम 75 देशों में मेरे राज्य से कुछ न कुछ जाना चाहिए। ये राज्यों के अंदर लक्ष्य बन सकता है। यानी हम आजादी के 75 वर्ष दुनिया में पहुंचने के लिए नए नए तौर तरीके अपना करके हम बिल्कुल प्रोएक्टिवली हम प्रयास कर सकते हैं। हमारी कई प्रोडक्ट ऐसी होगी दुनिया को पता तक नहीं होगा। अब जैसे हमारा एलईडी बल्ब, भारत में इतना सस्ता एलईडी बल्ब बनाया, दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चिंता कर रही है, एनर्जी सेविंग की चर्चा कर रही है। इस विषय को ही लेकर के हम दुनिया में एलईडी बल्ब पहुंचाएं, सस्ते में पहुंचाएं, हम ग्लोबल वार्मिंग की में से दुनिया की मानवता का एक काम भी करेंगे और भारत को बहुत बड़ा मार्केट भी मिलेगा। ऐसी कई चीजें हैं, मैंने ऐसे उदाहरण पे नाम कहा है, हम बहुत सी चीजों को कर सकते हैं। अभी हमारा लगभग आधा एक्सपोर्ट सिर्फ 4 बड़े डेस्टिनेशन के लिए होता है। इसी प्रकार हमारा लगभग 60% एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम एंड केमिकल प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि इतने बड़े विशाल देश, इतनी विविधता भरा देश, इतनी बड़ी यूनिक प्रोडक्ट वाला देश, वे दुनिया में अगर न पहुंचे तो हमें आत्मचिंतन करना है, हमें जो कमियां हैं उसको दूर करना है और मिल बैठ करके रास्ते खोजने ही हैं। इस स्थिति को हमें मिलकर बदलना है।
हमें नए डेस्टिनेशन भी खोजने हैं और अपने नए प्रोडक्ट्स भी दुनिया तक पहुंचाने हैं। माइनिंग, कोल, डिफेंस, रेलवे जैसे सेक्टर्स को खोलने से हमारे एंटरप्रेन्योर्स को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी नए अवसर मिल रहे हैं। क्या इन नए सेक्टर्स के लिए हम फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटेजीज तैयार कर सकते हैं?